Hello children, in our previous class we did poem page number 23 of your English reader, that is travel plans. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पीकर है वो क्या करना चाह रहा है, कभी अपने साइज़ को छोटा करना चाह रहा है, कभी बड़ा करना चाह रहा है, कभी ग्रास ऊपर पे राइड करना चाह रहा है। मतलब वो इमेजिन कर रहा है कि वो ये सब अपनी लाइफ में करे और लाइफ को एंजॉय करे, और जब उसका मन भर जाए तो दोबारा वो अपने उसी रूप में आ जाए। तो आज हम इस पोइम के एक्सट्रैक्ट करेंगे। पेज नंबर 24 और 25 पर हैं ये। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 24 लेते हैं। उसमें सबसे ऊपर A3 सबसे ऊपर क्वेश्चन है, वर्क विद योर पार्टनर, लिस्ट ऑल द प्लेसेस वेयर द पोएट विशेस टू गो, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको बताना है कि पोएट कौन कौन सी जगह पर जाना चाहता है। द पोएट विशेस टू गो टू द जंगल, इन द स्नो, इनसाइड द नीडल, ऑन द आइस क्यूब, इनसाइड द ओशन, टू द नॉर्थ पोल। यह आपने पोएम में पढ़ा है सारा कि वो जंगल, घने जंगल में जाना चाहता है, स्नो, आइस क्यूब, नीडल के होल में से निकलना चाहता है, गहरे समुद्र में जाना चाहता है, नॉर्थ पोल का रंग देखना चाहता है। तो ये सारी जो जहाँ जहाँ जगह पर वो जाना चाहता है ये सब हमने इसमें मेंशन करना है। उसके बाद A4 एक्सट्रैक्ट है पेज नंबर 24 पे। रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में। एंड व्हेन आई हैड सीन ऑल दैट आई वांट टू सी, आई होप आई वुड नो हाउ टू टर्न बैक इनटू मी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 थिंग्स दैट द स्पीकर हैड सीन। आपको 4 चीज़ें बतानी हैं जो स्पीकर ने देखी है। तो आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। हमने यहाँ मेंशन किया है, द स्पीकर हैड सीन द कैंगरू, ग्रास होपर, जिराफ एंड नॉर्थ पोल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, आइस क्यूब भी लिख सकते हैं, स्नो भी लिख सकते हैं। कोई भी पोएम में जो 4 चीज़ें मेंशन है वो आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं जो आपको इजी लगता है या जो आपको अच्छा लगता है। सेकंड है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय टर्न बैक इनटू मी। टर्न बैक इनटू मी का क्या मतलब है? इसका मतलब है द स्पीकर वांट्स टू बी द सेम एज ही वाज बिफोर। मतलब कि सारी चीज़ें करने के बाद, सारी इमेजिनेशन करने के बाद जो स्पीकर है दोबारा अपने पहले रूप में आना चाहता है। इसका ये मतलब है, टर्न बैक इनटू मी, दोबारा अपने ही रूप में वापस आना, जो पहले थे वैसे ही बन जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर वांट्स टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ। आप क्यों सोचते हैं कि जो स्पीकर है वो खुद में वापस आना चाहता है? आंसर इज, व्हेन द स्पीकर गेट्स बोर ऑफ बीइंग स्मॉल एंड बिग, ही वांट्स टू टर्न बैक इनटू हिमसेल्फ। जब स्पीकर को लगता है कि वो ये छोटे बड़े साइज़ कर करके चीज़ों को इमेजिन करके होल, नीडल के होल में जाके ग्रास ऊपर की सवारी करके ये सारी चीज़ों से वो ऊब चुका है, तो फिर वो क्या करता है कि दोबारा अपने आप में आना चाहता है। ठीक है, तो इस एक्सट्रैक्ट में ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स यहाँ आपको बताए गए हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है पेज नंबर 25 पे। एंड आई वुड लर्न टू से थैंक यू इन कैंगरीज। ये लैंग्वेज है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर मीन बाय दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का जो ये लाइन दी हुई है आपको बुक में पढ़नी है, ये लाइन यहाँ मैंने मेंशन नहीं की हुई है। इस लाइन का क्या मतलब है? द स्पीकर वांट्स टू से थैंक यू टू ए कैंगरू आफ्टर लर्निंग इट्स लैंग्वेज। स्पीकर कैंगरू, जिसको हिंदी में हम कंगारू बोलते हैं, उसकी लैंग्वेज सीखने के बाद उसे उसकी लैंग्वेज में थैंक यू करना चाहता है, धन्यवाद देना चाहता है। व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड कैंगरीज। इस वर्ड का क्या मतलब है? द वर्ड कैंगरीज इज यूज एज अ लैंग्वेज ऑफ ए कैंगरू। ये किसकी लैंग्वेज यहाँ मेंशन की गई है? कैंगरू की, यानी कि कंगारू की लैंग्वेज को यहाँ कैंगरीज कहा गया है। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाई हैज़ द पोएट कॉइन दिस वर्ड। कॉइन का मतलब होता है क्रिएट करना।
ये वर्ड जो कैंगरीज वर्ड है ये पोएट ने क्यों कॉइन किया है, क्यों क्रिएट किया है? द पोएट हैज़ कॉइन्ड वर्ड कैंगरीज बिकॉज ही थिंक्स दैट, थिंक्स के बाद बेटा गैप है, यहाँ इकट्ठा हो गया है ये, थिंग्स के बाद गैप आएगा, उसके बाद दैट, थिंग्स और दैट बोथ आर डिफरेंट वर्ड्स. ही थिंक्स दैट दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ कैंगरू, ऑफ कैंगरू, OFO, नॉट OG, इट्स OFO, कैंगरू. पोएट ने ये वर्ड कैंगरू इसलिए यूज़ किया है क्योंकि वो सोचता है कि ये किसकी लैंग्वेज है, कैंगरू की लैंग्वेज है, कंगारू की भाषा है ये, इसलिए उसने इस वर्ड में उसे थैंक यू किया, धन्यवाद किया. ठीक है, ध्यान रहे यहाँ OG नहीं है, यहाँ OF है, ऑफ कैंगरू. तो बेटा दिस इज़ ऑल अबाउट योर एक्सट्रैक्ट, पेज नंबर 24 और 25. ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं. ठीक है, आप पहले भी नोटबुक में ही कर रहे हैं काम, तो आपको ये अपनी जो आपने इंग्लिश की नोटबुक लगाई है, एक ही नोटबुक चलेगी आपकी, कोई आपको सेपरेट नोटबुक नहीं लगानी है, उसी में ही आपको ये एक्सट्रैक्ट करने हैं. ऊपर एक्सट्रैक्ट उतार लीजिए और नीचे क्वेश्चन लिख के उनके आंसर लिख लीजिए, और हो सके तो एक एक दो दो करके आप इसे याद भी करते रहिए, ताकि जब आपके टेस्ट हों तो आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन ना पड़े. तो यू डू योर वर्क वेरी नीटली एंड केयरफुली, डोंट मेक mistakes and do your work properly. Thank you. Take care.